क्योंकि टाइम हो चुका है। सो 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे आज। 1 डायमेंशनल एरे हम लोग पढ़ चुके हैं। एरे का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही। और ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट 2 डायमेंशनल एरे। ओके, तो 1 डायमेंशनल एरे हमने पढ़ा था। एरे क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं। एरे एक डेटा टाइप है, सेकेंडरी डेटा टाइप है, और ये तब हम यूज करते हैं जब हमको एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना हो जो कि सेम डेटा टाइप का हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, लेट्स सपोज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स। तो rather than storing the marks of 100 स्टूडेंट इन 100 डिफरेंट वेरिएबल्स, हम लोग एक ऐसा अगर एक डेटा स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप मिल जाए जिसमें कि हम 100 डेटा को एक ही जगह स्टोर करते हैं अंदर वन नेम, जो कि सब एक ही डेटा टाइप का है, जो सब मार्क्स है तो सभी इंटीजर है, और हम सबको एक ही डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर दें, जैसे एरे वो काम कर सकता है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एरे rather than using 100 variables, we can use one array that can store 100 students marks। ठीक है, यही था ना एरे का कॉन्सेप्ट? हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे क्या है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे तो ये था कि एक डायमेंशन में जो भी वो एलिमेंट स्टोर करता है उसको वो कंस्टिट्यूटिव मेमोरी में रखता है, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी, एक के बाद दूसरा रखा जाता है तीसरा। तो अगर आपको पहला एरे के एलिमेंट का एड्रेस पता है तो आप उसके बाद वाला जो होगा उसको पता है, जैसे इंटीजर है तो 2-2 बाइट सब लेगा, तो पहले वाले का एड्रेस पता है तो उसमें 2 बाइट उसको असाइन करके जो नेक्स्ट 3rd बाइट होगा वो आपको दूसरे इंटीजर का एड्रेस होगा। उसी तरह जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव मेमोरी में होते हैं। यही सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे एरे के। अब हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे क्या है, और इसी से कंटिन्यूएशन में कॉन्सेप्ट आता है मल्टी डायमेंशनल एरे का भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डायमेंशनल एरे क्या है? एक डायमेंशनल एरे तो एक रो में बढ़ रहा था। 2 डायमेंशनल एरे का अगर आप देखें तो उसका 2 डायमेंशन है, ये रो में भी बढ़ रहा है और कॉलम वाइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये उसी तरह है जैसे कि आपका 1 डायमेंशनल आप कोई पिक्चर देख लो और कोई 2 डायमेंशनल पिक्चर देख लो। ठीक है, 1 डायमेंशनल में क्या होता है, सिर्फ एक लेंथ में बढ़ता जाएगा, और 2 डायमेंशनल में क्या होता है, दो तरफ बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा ब्रेथ भी बढ़ेगा। यही होता है ना, अगर सिंपल पिक्चर की बात करें 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल की, तो यही होता है। उसी तरह हम 2 डायमेंशनल एरे को अगर पिक्चोरियली दिखाना चाहें आपको, तो ये आपको जो मैट्रिक्स दिख रहा है, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो मैट्रिक्स, तो ये 2 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल आपका मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें रो बढ़ रहा है एक, ये अगर इसको 2 हाफ में कट करें तो ये फर्स्ट वाला ऊपर में एक सिंगल डायमेंशनल एरे दिख रहा है और उसके नीचे भी एक एरे दिख रहा है। इस तरह से अगर समझो तो ये एक 1 डायमेंशनल एरे है और उसके नीचे भी एक 1 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो ये जब इधर बढ़ रहा है तो कह रहे हैं कि ये इसके लेंथ वाइज बढ़ रहा है, और नीचे बढ़ रहा है तो कह रहे हैं ब्रेथ भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशन है, इसमें रो है और कॉलम है। ठीक है, ये एरे की तरह ही है। एरे क्या था, सिर्फ एक तरफ उस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, एक के पीछे एक दूसरा एलिमेंट। इसमें क्या है, ये लेंथ वाइज भी बढ़ रहा है और ब्रेथ वाइज भी बढ़ रहा है, तो इसके लेंथ और ब्रेथ को हम रोज और कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, ये 0th रो है जिसमें कि 3 कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये फर्स्ट रो है जिसमें 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, आप मैट्रिक्स को 2 डायमेंशनल एरे कह सकते हैं, और इसके ईच एलिमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये जो यहाँ पे रो नंबर लिखा हुआ है, ये कॉलम नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 रो और 0 कॉलम। ठीक है, एरे में जैसे 0 से लेकर n-1 एलिमेंट तक नंबर असाइन करते हैं। मैं सुनाई दे रही हूँ आपको, अगर नहीं सुनाई दी तो आप चैट से मुझे बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी ये समझाना चाह रहे हैं कि 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है, दिखता कैसा है। तो ये आपका जो पिक्चर दिख रहा है मैट्रिक्स का, ये 2 डायमेंशनल एरे है। अब ये कैसे है, ये आपका जो ये हॉरिजॉन्टल है, ये रो है, इधर लिखा भी है रो, और इधर ये जो है कॉलम है। ठीक है, ये जो है ये कॉलम है, वर्टिकल्स। ठीक है,
तो ये एरे, अगर आप सिंगल डायमेंशनल एरे की से इसको समझना चाहें तो ये जो अगर इसको 2 पार्ट में कट कर दे तो ये फर्स्ट वाला एरे है जो कि इधर की ओर बढ़ता जा रहा है, 0 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब उसी तरह नीचे वाला भी 0 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, बट अगर इसको जोड़ दे तो 2 डायमेंशन में 0 1 2 भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है 0 और 1, ठीक है। रो भी इसका 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका एलिमेंट्स जो जैसे उसमें ए आई से, अगर एरे का नाम ए है तो ith एलिमेंट यहाँ पे कैसे करेंगे, रो और कॉलम के नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो एरे, ये 0 0 0 रो 0 कॉलम, तो इसको एरे 0 0 कह रहे हैं। यहाँ पे ये 0th रो में ही ये फर्स्ट वाला कॉलम, तो 0 रो फर्स्ट कॉलम, और ये वाला 0th रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। उसी तरह ये रो 0 खत्म हो गया, अब रो 1 में देखो तो रो 1 0th कॉलम, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 0 से, एरे 1 0। इस वाले को रो 1 में फर्स्ट कॉलम तो 1 1, और ये वाला रो 1 कॉलम 2, ठीक है, तो इसको एरे 1 2 से रिप्रेजेंट करें, मतलब रो और कॉलम इसके साथ साथ लिखते हैं। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा टाइप देते हैं, किस तरह का डेटा है, एरे का नाम देते हैं, और उसमें सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे, इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। फर्स्ट वाले में लिखते हैं रो नंबर और दूसरे वाले में लिखते हैं कॉलम नंबर। तो ये यहाँ पे एरे रो और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे 0 0, 0th कॉलम 0th रो। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। तो आपका ये 2 डायमेंशनल एरे जो है वो इसका एग्जांपल आपका मैट्रिक्स है। यहाँ पे पिछले स्लाइड में क्या डिस्कस किया गया, ये बस डेफिनेशन वगैरह है। 2 डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरे मतलब वही जो पिक्टोरियली समझाया ना कि एक एरे लेंथ में बढ़ रहा है दूसरा, तो एरे और एरे 2 एरे टाइप, ठीक है। The 2D array is organized as matrix which can be represented as the collection of rows and column। 2 डायमेंशन में बढ़ रहा है, रो में बढ़ रहा है और कॉलम भी बढ़ रहा है। 1 डायमेंशन में क्या था, सिर्फ रो में एक ही रो था, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते थे, मतलब जितने एलिमेंट थे वो उसके कॉलम थे। अगर 2 डायमेंशनल की रिस्पेक्ट में 1 डायमेंशन को समझो तो उसमें एक ही रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और 2 डायमेंशन में क्या रहा है, कॉलम तो बढ़ ही रहा है, रो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे आर इंडेक्स्ड बाय 2 सबस्क्रिप्ट, 1 फॉर रो 1 फॉर कॉलम। 2 चीजें मेंशन करते हैं, रो मेंशन करते हैं और कॉलम मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सिंटैक्स डिक्लेरेशन ऑफ 2D इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम 1 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन टू डिक्लेयर एन एक्सेस एलिमेंट 2D वी यूज 2 सबस्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ 1। मतलब ये वही कह रहा है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन में डेटा टाइप है, एरे का नाम है, और ये रो और कॉलम रिप्रेजेंट करता है, कितने रो कितने कॉलम। तो ये जो एरे रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि इस एरे में 2 डायमेंशनल एरे में 2 रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट रो, 0th रो, सेकेंड रो 1, रो 1, ठीक है, 0th रो और फर्स्ट रो। कॉलम कितने हैं यहाँ पे बता रहा है 3। पहला वाला जो है वो रो बताता है, दूसरा वाला जो ब्रैकेट में वो कॉलम बताता है, ठीक है। तो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स तो क्लियर ही है कि डेटा टाइप यहाँ पे भी दिख रहा है, डेटा टाइप लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे डालते हैं। there are 2 ways of initializing a 2-dimensional array during declaration। एक तो इस तरह से, एक तो इस तरह से। दोनों में अंतर क्या है ये देखो। डेटा टाइप एरे का नाम DISP, रो 2 है, कॉलम 4 है। अब इसको इनिशियलाइज मतलब इसमें एलिमेंट्स कैसे डालते हैं, ठीक है। वहां तो करते थे 1 डायमेंशनल कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखते थे। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, पहले रो का एलिमेंट्स लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, उसमें पहला रो लिखा है और पहला ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा और फिर दूसरे रो का सारे एलिमेंट्स को लिख के ब्रैकेट बंद किया, फिर लास्ट में एक और ब्रैकेट बंद किया, फिर सेमीकोलन, ठीक है। तो ये एक तरीका है लिखने का। और समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, और दूसरा तरीका ये कह रहा है कि ये अलग ब्रैकेट में सेपरेट ना करके कंटिन्यूअसली लिखता चला जा रहा है। तो इसमें कैसे सेपरेट करेंगे, 2 रो है और 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम के एलिमेंट्स पहले आएंगे, फिर दूसरा वाला जो 4 के बाद जो नेक्स्ट होगा वो सेकंड रो के एलिमेंट्स है। तो दोनों ही तरीका वैलिड है, आपको बस पढ़ने आना चाहिए कि किस तरह से पढ़ सकते हैं।
ये वाला तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये दिख रहा है साफ साफ अलग अलग। इसमें कैसे पढ़े, वही कि पहला 4 एलिमेंट्स जो होगा पहले रो का होगा, उसके बाद वाले 4 एलिमेंट्स नेक्स्ट होगा, वो तो दोनों ही तरीका वैलिड है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि इन 2 डायमेंशनल एरे जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वी मस्ट स्पेसिफाई द सेकंड डायमेंशन। मतलब you must always specify the second dimension even if you are specifying the elements during the declaration। ये कह रहा है कि यहाँ रो और कॉलम जो है, जो लिखते हैं डिक्लेरेशन के समय, तो रो आप नहीं भी लिख सकते हैं, बट कॉलम लिखना जरूरी है। कितना कॉलम है, जैसे कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें रो और कॉलम दोनों ही मेंशन है, तो ये कह रहा है वैलिड स्टेटमेंट है। बट ये दूसरा वाला जो है, इसमें रो नहीं लिखा हुआ है बट कॉलम लिखा हुआ है, तो ये भी वैलिड है। इसमें यही कह रहा है कि रो आप नहीं लिख सकते, मिस कर सकते, बट कॉलम आपको लिखना जरूरी है। क्योंकि उसी तरह उसी बात को क्लियर करिए थर्ड वाला, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ए बी सी और ये ब्रैकेट्स खाली है रो का भी और कॉलम का भी, तो ये इनवैलिड डिक्लेरेशन है। इट स्पेसिफाइज कि 2 डायमेंशनल एरे को जब भी डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं तो उसका सेकंड डायमेंशन लिखना जरूरी है, मतलब कॉलम कितना है ये बताना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए ये लास्ट वाला भी डिक्लेरेशन जो है ये इनवैलिड, इसमें रो बता रहा है बट कॉलम नहीं बता रहा है। ठीक है, ये मे भी इसलिए है कि जैसे आप जब ये सिंगल लाइन में एलिमेंट्स लिख रहे हैं, जो आपका ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, इसके मेथड के अकॉर्डिंग आप जब रीड करना शुरू करेंगे तो रुकेंगे कहाँ पे, जितने कॉलम से उस पे कॉलम फर्स्ट रो के दो कॉलम है, तो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो यहीं से समझ में आ रहा है, कॉलम नंबर से समझ में आ रहा है कि कहाँ पे स्टॉप करना है, रो को सेपरेट करना है। ये फर्स्ट रो का 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कैसे है, ये बता रहा है कि फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम बता रहा है कि कितने एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसलिए कॉलम लिखना जरूरी है। जब भी डिक्लेयर करोगे 2 डायमेंशन को तो कॉलम जरूर लिखोगे। फर्स्ट आप रो ओमिट कर सकते हो बट कॉलम जरूरी है, तो ये थर्ड और फोर्थ जो है वो इनवैलिड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिंग 2 डायमेंशनल एरे एलिमेंट। कैसे एक्सेस करते हैं 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को। एक्सेस करना मतलब हमने बता दिया, ऐसे ये जो लिखा इंट वैल, ये एक एरे है वैल नाम का जो इंटीजर टाइप का एलिमेंट कंसिस्ट करता है, और इज इक्वल्स टू ए रो एंड कॉलम। ये ऐसे बता रहा है कि ये यहाँ पे जो वैल्यू जाएगा ये इस एरे में जाएगा, ए नाम का एरे है, उसके रो और कॉलम, किस रो और किस कॉलम एलिमेंट जा रहा है। ठीक है, तो कैसे, जैसे अगर आपने एरे यहाँ पे जो पिछला जो यहाँ पे अगर देखें तो आपने एरे डिक्लेयर कर दिया, ऐसे डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद एलिमेंट्स भरना है, तो कैसे भरेंगे, या एलिमेंट्स भरे हुए हैं उसको प्रिंट करना है। वही हो गया कि एक्सेस कैसे करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को इसमें। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। एक हमने एरे बना लिया, ठीक है, अब देखो 2 फॉर लूप चला के हम ये काम कर सकते हैं। ये लॉजिक समझो कैसे काम करता है। पहला फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर के रिस्पेक्ट में मैं समझाती हूँ। ये कह रहा है फॉर इंट रो इक्वल्स टू 0 सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। रो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक चलेगा, जब तक कि रो लेस देन n, n का वैल्यू कुछ भी, हम यहाँ पे n का वैल्यू मान लो 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये रो, ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग 3 है, तो n का वैल्यू 3 है। ठीक है, क्लियर है, n का वैल्यू 3 है। रो 0 से स्टार्ट हो रहा है, रो कब तक चलेगा, जब तक कि 3 से छोटा ना हो जाए, और रो को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रो में हम घूम रहे हैं, इस रो में जाएंगे, इस रो में जाएंगे, इस रो में, यहाँ पे रो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, रो 0 से स्टार्ट करके तो इस लूप को स्टार्ट करते हैं। रो इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है, इसमें है, इस लाइन में। रो 0 किसका है, इस लाइन का है। ठीक है, हम इनिशियलाइज कर दिए रो 0। अभी रो की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में 0 है इस फॉर लूप के लिए। रो 0 में हम इंटर करते हैं, उसकी बॉडी में जाते हैं, रो अभी भी 0 है, हम इंटर करते हैं इस वाले पार्ट में। ये कह रहा है फिर से एक फॉर लूप चल रहा है, इस रो में 3 कॉलम है, हमको यहाँ यहाँ और यहाँ जाना है। तीनों कॉलम, रो का वैल्यू 0 है, यहाँ भी फर्स्ट कॉलम का भी, सेकंड कॉलम का भी, और थर्ड कॉलम का भी। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत जो भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात भी समझ में आ रही है। हाँ, तो पहला फॉर लूप में हम इंटर कर रहे हैं, ये हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना है। कैसे करना है वो हम दिखा रहे हैं। ये 2 फॉर लूप चला के हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। एक बार समझ जाओगे सारे ही प्रॉब्लम्स में आपको क्लियर हो जाएगा।
तो पहला फॉर लूप चलाया, यहाँ रो इज इक्वल्स टू 0 है, इस वाले पार्ट में हम इंटर कर रहे हैं रो 0 में। रो 0 में कितनी बार हमें लूप चलाना चाहिए? एक 0 1 2 3 बार कॉलम में घूमना है, इसके लिए हमने ये फॉर लूप चलाया। रो का वैल्यू 0 है, कॉलम का वैल्यू 0 होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रो 0 कॉलम 0 इस वाले बॉक्स में। कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन, यहाँ पे n की वैल्यू 3 हमने रखी है, कॉलम प्लस प्लस। तो अभी इसमें भी पहले कॉलम 0 है, ये इसके अंदर क्या कह रहा है, ए रो 0 रो एंड कॉलम में 0 भरो। ये जो पूरा जो कोड लिखा हुआ है इतनी दूर का, ये कर क्या रहा है कि सारे जितने भी एलिमेंट्स है सब में 0 फीड कर रहा है। ठीक है, तो अरे ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है इसके हर एक एलिमेंट में 0 फीड कर रहा है। तो ये देखो, पहला रो इज इक्वल टू 0, उसके अंदर कॉलम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक चलेगा। रो 0 में 3 बार चलेगा, 1 2 3, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 3। ठीक है, तो पहले इस कॉलम 0 है, तो किस एलिमेंट में नंबर जा रहा है, रो 0 कॉलम 0, A 0 0। यहाँ पे है ना, यहाँ पे x है, तुम A से समझ लो, A यहाँ पे लिखा है, चेंज भी कर सकते हैं बट समझ लो कि यहाँ पे A रो कॉलम नहीं लिखा है, X रो कॉलम लिखा है। ठीक है, तो ये क्या फीड कर रहा है, X 0 0 में 0, इस पोजीशन पे इस वाले बॉक्स में, इसी का वैल्यू है ना X 0 0 0 0, मतलब रो 0 कॉलम 0, 0 फीड हो गया, ये काम हो गया। अब कहाँ जाएगा, फिर से फॉर में घुसेगा, जब तक कि ये n का वैल्यू कॉलम का वैल्यू 3 तक नहीं पहुंचता तब तक यहीं पे रहेगा, इस फॉर लूप से बाहर नहीं जाएगा। तो अभी ये प्लस प्लस की वजह से कॉलम का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1। ठीक है, कॉलम का वैल्यू बढ़ के हो गया 1, रो का वैल्यू अभी भी 0 है, मतलब इसी लाइन में है, रो 0 में ही है, कॉलम बढ़ के हो गया 1। तो हम इस पोजीशन पे चले आए हैं, रो 0 कॉलम 1, ये फॉर लूप की वजह से अभी भी रो 0, इस वाले फॉर लूप में रो 0 है और उसके अंदर हम घूम रहे हैं इस फॉर लूप के अंदर लूप है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। ये फॉर लूप के अकॉर्डिंग रो 0 है, इसके अंदर जो फॉर लूप है वो कॉलम को बढ़ाते जाएगा जबकि वो 3 तक ना पहुंच जाए, मतलब यहाँ इस हम तीनों एलिमेंट पे नंबर फीड ना कर ले। रो 0 के कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 को हम फिल करना चाहते हैं, इसलिए हमने लूप के अंदर लूप चलाया है। तो हम कॉलम 1 में है, मतलब यहाँ रो 0 कॉलम 1, तो हमें यहाँ पे 0 फीड करेंगे, फीड कर दिया, x 0 1 में 0 फीड करने कह रहा है, ये है ना 0 1 कर दिया। उसके बाद फिर से यहीं पे रहेगा अभी, तब तक कि कॉलम की वैल्यू 3 से कम ना रहे, लेस देन 3, n का वैल्यू हमने 3 लिया है। अब कॉलम का वैल्यू प्लस प्लस की वजह से बढ़ के हो गया 1 से 2। ठीक है, 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रो 0 है कॉलम 2, x 0 2, ये है ना x 0 2 इस बॉक्स में चला गया, अब इसमें फीड कर देगा 0, क्योंकि ये लिख रहा है x कॉलम x 0 2 इक्वल टू 0, सभी एल में हमको 0 फीड करना है। अभी जब हमने सिर्फ डिक्लेयर किया तो सब में रैंडम वैल्यू या कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे सब में 0 फीड कर रहे हैं। अभी इस बॉक्स में है x 0 2, यहाँ पे 0 फीड हो गया। अब फिर से फॉर लूप में आया, कॉलम की वैल्यू 2 से बढ़ के हो गई है 3, कॉलम इज लेस देन, ये n की वैल्यू हमें 3 नहीं यहाँ पे 2 लिखना होगा, क्योंकि ये हमें यहीं तक जाना है, 0 1 2 है ना, तो n की वैल्यू 2 है और अभी कॉलम बढ़ के हो गया 3, ये चेक करेगा 2 इज लेस देन 3 नहीं है, ये फॉर लूप से एग्जिट होना है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रहा है, कॉलम 2 है, कॉलम बढ़ के 3 हो गया है और n की वैल्यू 2 है, तो 3 इज नॉट लेस देन 2, तो इस लूप से एग्जिट हो जाएगा और इस लूप में वापस जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ पहला वाला रो का एलिमेंट्स जो फीड किया हमने, ये लूप कैसे कैसे चल रहा है, फॉर आपको कुछ समझ में आया? यस मैम, बहुत कुछ समझ में आया ना कि और समझाएं? अब नेक्स्ट रो में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक बार जब 0 था रो, तो कॉलम 3 बार चलाना है हमको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आप कितना बड़ा एरे डिक्लेयर किए उसके हिसाब से वो चेंज होगा। मैं बस ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे ये फॉर लूप काम कर रहा है, दो फॉर लूप कैसे कैसे घूम रहा है। तो n का वैल्यू 2 रखने पे ये पहला वाला रो भर गया। अब ये कंडीशन फॉर का एग्जिट होने के बाद वापस से फर्स्ट वाले फॉर लूप में जाएगा और वापस से जाएगा तो रो प्लस प्लस है, तो रो का वैल्यू 0 से बढ़ के अब
1 हो गया, ठीक है। अब रो 1 में फिर से इसको 3 बार हमें चलाना है, तो रो का वैल्यू 1 है, वापस से इसके अंदर आए, इस अंदर वाले फॉर लूप में, यहाँ पे फिर से कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कॉलम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x, रो का वैल्यू 1 है, कॉलम का वैल्यू 0, x 1 0, कौन से डब्बे में लिखा है, x 1 0, रो 1 कॉलम 0, तो ये यहाँ पे 0 फीड करेगा। अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे जा रहा है, रो 1 से रो 0 से रो 1 में चलाया है, ये फॉर लूप रो को चेंज कर रहा है, और ये अंदर वाला फॉर लूप कॉलम को चेंज कर रहा है। एक रो में कॉलम 3 बार चला रहे हैं, इस फॉर लूप में अंदर वाला फॉर लूप 3 बार चलेगा, ठीक है। तो अब जब रो की वैल्यू 1 हो गई तो फिर से 3 बार हमें चलाना, ताकि हम कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 को भर सके रो 1 में, ठीक है। तो हमने अभी भरा रो 1 कॉलम 0, ये x 1 0 भर दिया 0, फिर से ये फॉर लूप अभी बाहर नहीं निकला, इस फॉर लूप में कॉलम बढ़ के हो गया 1, ठीक है। x 1 1, रो पहले से 1 है, कॉलम भी 1 आ गया, ठीक है। ये वाला पोजीशन, ये वाला डब्बा है x 1 1, यहाँ पे 0 फीड होगा। हम हर एक पोजीशन को एक्सेस कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं और उसका वैल्यू डालते जा रहे हैं, ठीक है, यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप की मदद से हम ये काम कर रहे हैं, रो का वैल्यू बाहर वाले फॉर लूप चेंज कर रहे हैं और कॉलम का अंदर वाले। अभी हम x 1 1 पे हैं, कॉलम का वैल्यू फिर 1 से बढ़ के हो गया 2, n का वैल्यू 2 है, तो 2 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 2, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ये वाला कॉलम का वैल्यू बढ़ के हो गया 2 और n की वैल्यू हमारी हमने रखा है 2, 2 इज लेस देन 2। ये कंडीशन सेटिस्फाई जब तक होगा तब तक ये चलेगा। तो अभी मे बी यहाँ पे 3 होगा, कॉलम 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना, 3 रखेंगे तभी तो ये 2 तक चलना चाहिए। हमारा ये जो रिक्वायरमेंट है कि 2 तक चलना चाहिए, तो ये n के वैल्यू 3 है, तो 2 इज लेस देन 3 तब तक चलेगा, जब 3 इज लेस देन 3 आएगा तब नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने पहले जो अज्यूम किया तो सही किया था कि n इज इक्वल टू 3, कॉलम की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई है, 2 इज लेस देन 3, तो ये चलेगा। और कहाँ पे अभी है, रो 1 कॉलम 2, ये वाला x 1 2, रो 1 कॉलम 2, तो यहाँ पे भी 0 फीड हो जाएगा। इसके बाद जब कॉलम बढ़ के 3 हो जाएगा प्लस प्लस की वजह से, तो ये कंडीशन डिससैटिस्फाई हो जाएगा, 3 इज लेस देन 3, तो हमारा इस पूरे फॉर लूप को एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद तो एलिमेंट भरना नहीं है, तो ऐसा कंडीशन लगाना है कि ये लूप एग्जिट हो जाए और वापस से बाहर वाले लूप में चला जाए। फिर यहाँ पे रो 1 से बढ़ के अब 2 होगा, ठीक है। तो मतलब ये लास्ट वाले रो में हमने एंटर कर लिया, रो 2 में अब फिर से कॉलम को 3 बार चलाएंगे, तो फिर से इंटरनल लूप चल रहा है, कॉलम 0 से रो 2 कॉलम 0, ये वाला बॉक्स को एक्सेस कर रहे हैं, रो 2 कॉलम 0, यहाँ पे 0 0 फीड किया, फिर से कॉलम बढ़ के 1 हो गया, तो 2 1, ये रहा x 2 1, यहाँ पे 0 0 फीड किया, फिर कॉलम का वैल्यू बढ़ के हो गया 2, तो a 2 2, ये वाला बॉक्स को एक्सेस कर रहे हैं, इसमें 0 फीड किया, अब कॉलम बढ़ के 3 हो गया, तो 3 इज लेस देन 3 डिससैटिस्फाइड, तो ये फॉर लूप से एग्जिट हो गया और इस फॉर लूप में आया। यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 है, अब कॉलम की रो की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3, फिर से ये वाला कंडीशन डिससैटिस्फाई हो गया, 3 इज लेस देन 3 नहीं सेटिस्फाइड, ये पूरा ही लूप एग्जिट हो जाएगा और आपका पर्पस फुलफिल हो गया। आपने सारे एरेस के 2 डायमेंशन इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया और एलिमेंट्स फीड कर लिया। तो ये तरीका था एलिमेंट्स को 2 डायमेंशनल एरे में एक्सेस करने का। 2 फॉर लूप चलाते हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, और उतनी बार चलाएंगे जितना आपका रो होगा, जितना आपका कॉलम का नंबर होगा। यहाँ पे हमारा तो जो था 0 1 2 2 तक कॉलम चलाना था, 2 तक रो चलाना था, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू 3 रख ली थी ताकि हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, आगे के एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, स्टोरिंग यूजर्स डेटा इन 2 डायमेंशनल एरे एंड प्रिंटिंग इट। वैसा ही एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है। डिस्प्ले नाम का DSP नाम का एरे है, यहाँ पे लिखा है कमेंट में 2D एरे डिक्लेरेशन, डेटा टाइप, एरे का नाम और उसके 2 डायमेंशन रोज एंड कॉलम्स। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ।
रो 2 है इसमें और कॉलम 3 है। मैंने एक ही पिक्चर सारे स्लाइड्स में लगाया आपको रेफर करने के लिए। थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन है तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने बस दिखाया है कि कैसे कैसे फॉर लूप चलेगा। एक बार आप समझ गए तो बार बार समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन दिखा रहा है, रो 2 है कॉलम 3 है। मैंने जो एरे प्रिंट किया है उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे एरे प्रिंट भी किया है, कि पिक्चर से बस रेफर करने के लिए मैंने पिक्चर लगाया। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर हुआ, उसका नाम है डीएसपी। 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। इनिशियलाइज हो गया, मतलब इनिशियलाइज डिक्लेयर हुआ। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, वही लूप चला के उसके अंदर एलिमेंट्स फीड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 आई जे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया अपने लूप में यूज करने के लिए। अब यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं, i इज इक्वल 0 से i लेस देन 2 तक, रो तक, नंबर ऑफ रोज तक चलाते हैं। 2 रो है ना, तो लेस देन रो i प्लस प्लस। उसके अंदर एक और लूप चलाया कॉलम के लिए, j इज इक्वल 0, j लेस देन कॉलम नंबर j प्लस प्लस। इससे हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी पिछला जो बताया वैसे ही अभी फिर से बताते हैं। इसके अंदर घुसने के बाद आपको एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ जो भी रो और कॉलम आप डालने वाले हैं, और उसके अंदर स्कैनफ से हम एलिमेंट्स में वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ डीएसपी आईजे, जो भी लोकेशन है एरे का उसमें उसके एड्रेस पे हम एलिमेंट फीड कर रहे हैं। देखते हैं कैसे हो रहा है ये, ठीक है। इतने दूर के कोड में एलिमेंट फीड हो रहा है और दूसरे बाद वाले कोड में डिस्प्ले कर रहे हैं उसी एलिमेंट। तो डिस्प्ले करने के लिए भी हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, वही कर रहे हैं। एक बार फॉर लूप चलाया यहाँ पे रो के लिए, ये कॉलम के लिए, और उसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है इफ j इक्वल इक्वल्स टू 2 प्रिंट स्लैश n। ये कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लाइन में जाने के लिए, मतलब यहाँ पे देखो एरे का मैट्रिक्स की तरह लुक देने के लिए, पहला रो आए उसके बाद के एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में चले जाए फिर नेक्स्ट लाइन। तो ये कह रहा है कि क्योंकि कॉलम 2 है ना, 2 कॉलम है ना तुम्हारा, इस वाले देखो यहाँ पे रो 2 है और कॉलम है 3, यहाँ पे 3 लिखा है। इफ j इक्वल इक्वल्स टू 2 नेक्स्ट लाइन में चले जाना है, 2 and 3। तो ये कॉलम 2 है और यहाँ पे रो 3 लिखा है। देखते हैं, हाँ लूप चला के देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ये पहला लूप चल रहा है फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड i प्लस प्लस। रो है ये, i जो है वो रो है और ये j कॉलम के लिए, तो i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू भी 0 है। तो ये मैसेज फ्लैश हो रहा है इंटर, ये आउटपुट में देखो इंटर वैल्यू ऑफ डिस्प्ले किस पोजीशन का, 0 0 का। तो यहाँ पे इसने 1 इंटर किया है। फिर ये वाले लूप के अंदर ही रहेगा, j की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 0 से 1। तो ये फिर से प्रिंटेड फ्लैश होगा इंटर वैल्यू ऑफ डिस्प्ले, रो तो वही है 0 और कॉलम 1। उसके लिए इसने 2 डाला है, एलिमेंट जो डाला है इसने 2। पिछले वाले प्रोग्राम में 0 फीड करे थे, यहाँ पे मनचाहा एलिमेंट डाल रहे हैं हर एक पार्ट, हर एक एलिमेंट्स की जगह। फिर ये j 1 से बढ़ के हो गया 2, तो किस पोजीशन पे है, रो 0 कॉलम 2, तो थर्ड एलिमेंट आपका आ गया। ये 3 डाले यहाँ पे। फिर ये j बढ़ के 2 से हो गया 3, ठीक है। तो ये डिससेटिस्फाई कंडीशन हो गया, 3 इज लेस देन 3 नॉट सेटिस्फाइड, तो ये लूप निकल जाएगा। तो ये पहले रो के 3 एलिमेंट आ गए, ठीक है, 1 2 3, पहले रो के 3 एलिमेंट आ गए। यहाँ पे आपका ये पिक्चर जो बना है वो थोड़ा सा गलत है, पहले रो में 3 एलिमेंट है। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लूँ, 2 मिनट टाइम आप लोग दो तो, 1 मिनट रुक दो। ये आपका ऐसा है, ये एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ पे 3 है, उसके बाद क्या है 4 5 6 है ना, 4 5 6 इस तरह का है ना। अब सही है, 2 रो है 3 कॉलम है, अब सही है, ठीक है। कंट्रोल एस, सेव हो गया, कम कर, अब ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। तो वही ये एग्जिट हो गया यहाँ से 0th रो में 0 1 2 3 एलिमेंट डाले, 0 1 2 यहाँ पे 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 1 2 3 डाला, वो दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट रो में। ये वाला फॉर लूप आपका एग्जिट हो गया है क्योंकि कंडीशन हो गया 3 लेस देन 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है,
तो वापस से पहले वाले फॉर लूप में गया, अब आई बढ़ के, आई मतलब रो बढ़ के हो गया 0 से 1, उसके अंदर फिर फॉर लूप में घुसा, आई की वैल्यू 1 के लिए जे फिर से 3 बार चलेगा, जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाले मैसेज फ्लैश होगा प्रिंटफ का, इंटर वैल्यू ऑफ डिस्प्ले क्या है, रो 1 कॉलम 0, इस पे डाला 4, ठीक है, देखो यहाँ पे 4 आ गया है, रो 1 कॉलम 0, 4 एंटर किया है तो 4 दिख रहा है, उसके बाद फिर से ये 0 बढ़ के हो गया 1, तो अब पोजीशन हो गया 1 1, ये आ रहा है मैसेज फ्लैश हो रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ डिस्प्ले 1 1, ठीक है, तो यहाँ पे 5 डाला गया है, अब फिर से जे की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, तो ये वाला आएगा इंटर रो 1 एंड कॉलम 2, तो यहाँ पे 6 फीड क्या है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो ये अब फिर से जे की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 इज नॉट लेस देन 3, तो ये फिर से एग्जिट हो गया और इस फॉर लूप में वापस से आ गया, यहाँ पे भी आई की वैल्यू बढ़ के हो गई है 3 1 से 2 हो गई है, ये 2 इज नॉट लेस देन 2, तो ये भी एग्जिट हो जाएगा, तो ये आपका पूरा लूप एग्जिट हो गया और आपके एलिमेंट जो आपका एरे था 2 रो और 3 कॉलम का, वो आपका फुल हो चुका है, इसलिए ये कंडीशन भी हमने ऐसा डाला था कि ये एग्जिट हो जाए, तो हमारा एलिमेंट सारा का सारा फीड हो गया है। अब हम इसको शो करना चाहते हैं, तो शो करने के लिए ये वाला आपका फिर से एक बार लूप चला है, डिस्प्लेइंग द एरे एलिमेंट्स, यहाँ तो दिख रहा है इतने दूर आउटपुट में, ये जो फीड हुआ उसके लिए इतने दूर चला है प्रोग्राम, एलिमेंट फीड हुआ, अब उसको स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो दिखाना चाह रहे हैं 1 2 3 और 4 5 6, ये डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले करने के लिए भी फिर से हम यही फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट फिर से करेंगे, वही पोजीशन पे जाएंगे तभी तो डिस्प्ले होगा, तो पहला वही फॉर लूप चला 0 से, यही वाला सेम टू सेम, i is equal to 0 से i is less than 2 और उसके अंदर j is equal to 0, j less than 3, तो i 0 j 0 वाले पोजीशन पे है, तो क्या कर रहा है printf डिस्प्ले ij, ये वाला पोर्शन, ये 0 0 एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है, ये वाला कंडीशन क्या है, इफ j इक्वल इक्वल्स टू 2, जैसे ही j का वैल्यू, रो का वैल्यू 2 हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चले जाना है, ये इफ ऐसा होगा तो printf /n क्या है, /n आपका न्यू लाइन ऑपरेटर है ना, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए करते हैं, तो हमको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है स्क्रीन पे, अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना तो ये पूरा एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हम चाहते हैं कि 3 एलिमेंट पहले वाले रो में दिखे और 3 नीचे वाले, कि दिखाने के लिए बस आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बताया था ना कि printf का काम है स्क्रीन पे दिखाना, और उसको कंट्रोल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कैसे दिखाना है, तो हम चाहते हैं कि पहला 3 एलिमेंट के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि जैसे ही j का वैल्यू, ये j का वैल्यू कंट्रोल कर रहा है, j का वैल्यू जैसे ही 2 पहुंचे नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दो बाकी एलिमेंट्स को, ठीक है, तो उसीलिए ये लगा है कि पहला 3 एलिमेंट प्रिंट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन कह रहा है j का वैल्यू 2 हो गया, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, तो फिर से यहाँ पे ये फॉर तो एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे j2 हो जाएगा, जैसे ही j का वैल्यू 2 पहुंच गया तो ये प्लस प्लस की वजह से अब 3 हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले लाइन तक तो 2 ही है, इसके बाद आपको 3 पहुंच गया तो ये कंडीशन डिससेटिस्फाई होगा और इस लूप से निकल के वापस पहले वाले लूप में चला जाएगा, तो यहाँ पे i की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो गई, फिर से j 3 बार चलेगा और ये तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, तो ये आपका वही एरे में एलिमेंट फीड करने और एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करने का ये कोड है, इससे यही क्लियर हो रहा है कि कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ये आपका जो 2 बार फॉर लूप चला कर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और उसके बाद उसमें फीड करना है कि उसको शो करना है, उसके बाद आप काम कर, जैसे कि यहाँ पे 2 फॉर लूप के अंदर क्या था, एलिमेंट स्कैनर से ले लिया तो भर गया एलिमेंट, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में 2 फॉर लूप के बाद एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब आप एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं उसके बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं, या फिर तो ये है 2 डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं कोड वाइज। कुछ क्लियर हुआ है कि कुछ भी नहीं क्लियर हुआ, बताइए। कुछ क्लियर हुआ है, ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं, मे बी और क्लियर हो जाए। एक्चुअली 2 डायमेंशनल एरे के क्वेश्चंस आने के आसार तो है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब एरे मतलब ये एरे नहीं, मैट्रिक्स फॉर्म में आता है ना 2 डायमेंशनल एरे, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट फीड करो, 2 मैट्रिक्स को एडिशन करो या फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करो, इस तरह का प्रोग्राम जब आता है तो वही उसमें 2 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे ही मैट्रिक्स आएगा तो
टू डायमेंशनल एरे से ही बनता है वो। तो ये जैसे आपका मैथ्स में करते हो ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, किया है ना मैथ्स में, मैट्रिक्स तो पढ़ा है, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ऐड करने का क्या कंडीशन है, दो मैट्रिक्स कब ऐड हो पाता है, जब दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ये है ना कंडीशन। 2x2 वाला मैट्रिक्स है तो वो भी ऐड जो होगा वो भी 2x2 का होगा। और कैसे करते हैं समेशन मैट्रिक्स में, जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का वो सेकंड 0 0 पोजीशन वाला 0 0 पोजीशन से ऐड होता है, यही होता है ना। और 0 1 पोजीशन वाला जो है वो 0 1 वाले से ऐड होगा, ऐसे ही होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स ऐड होकर तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर हो जाते हैं, यही होता है ना। मैट्रिक्स एडिशन अभी तक तो पढ़ लिया होगा ना, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स तो पढ़ा है ना। एग्जाम भी हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में था, एग्जाम भी हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में था। अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर में था आप लोग का, सही में, ठीक है। तो अब तो क्लियर होगा। तो वही ये प्रोग्राम कर रहा है, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को लेकर ऐड कर रहा है। तो पहला जो कोड है यहाँ पे देखो, तीन मैट्रिक्स डिक्लेयर हुआ है इंट मेन में, A22 B22 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। तो ये पहला मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है, 2 रो और 2 कॉलम है, और तीसरा मैट्रिक्स लिया रिजल्ट, A और B को जोड़ के तीसरा मैट्रिक्स में रखेंगे जिसका नाम रिजल्ट रख दिया है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है, सबका डायमेंशन सेम है। तो पहला जो कोड है ये देखो क्या कह रहा है, टेकिंग इनपुट यूजिंग नेस्टेड लूप, आपको पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट फीड कर रहा है, प्रिंटफ में भी वही स्टेटमेंट है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। देखो वही लॉजिक, सेम लॉजिक है, 2 बार फॉर लूप चला है, एक बार रो के लिए एक बार कॉलम के लिए, और उसके अंदर क्या कर रहा है, यही मैसेज फ्लैश होगा जो पिछले प्रोग्राम हुआ था कि इस पोजीशन पे नंबर ऐड करो, स्कैनफ ले रहा है ना फॉर लूप चला के, तो पहले फॉर लूप चला के फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ले रहा है, फिर वही काम दोबारा कर रहा है। देखो ये कोड बिल्कुल सेम है सेकेंड मैट्रिक्स के लिए, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे AIG में फीड कर रहा है, यहाँ पे BIG में फीड कर रहा है। तो एक बार आप थोड़ा दूर का कोड समझ जाओगे ना तो दूसरा आगे